तुम्हें तोड़ने, उस महिला को रोकने की कोशिश करती है जो खुद को पहचान लेती है। कल्पना करो, तुम एक ऐसी औरत हो जो कमरे में घुसते ही सबकी नजरें अपनी तरफ खींच लेती हैं। कोई तुम्हें रोक नहीं पाता, कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाता। लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हारे फैसलों का सम्मान करते हैं और तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। तुम चुपचाप बैठी हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग इतना तेज और इतना शक्तिशाली है कि लोग उसे मास्टरमाइंड कहते हैं। क्या तुम भी ऐसी बनना चाहती हो? अगर तुम्हारे मन में अभी भी एक छोटी सी आग जल रही है कि मैं भी कुछ बन सकती हूँ, मैं भी अपनी जिंदगी की मालकिन बन सकती हूँ, तो यह आवाज तुम्हारे लिए ही है। बहुत सारी महिलाएं हर रोज उठती हैं, चाय बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, ऑफिस जाती हैं, रात को थक कर सो जाती हैं और अंदर ही अंदर सोचती रहती हैं, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ यही है? दर्द होता है ना, वो दर्द आज तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे अंदर एक मास्टरमाइंड महिला छुपी हुई है जो निकलना चाहती है। आज से हम उसे जगाएंगे। इस पूरी सीरीज में मैं तुम्हें 7 ऐसे तरीके बताऊंगी जिनसे तुम एक सच्ची मास्टरमाइंड महिला बन जाओगी, बन सकती हो। मास्टरमाइंड महिला वो है, वो खुद को जानती है। दुनिया कहती है औरत तो भावुक होती है, मास्टरमाइंड महिला कहती है हाँ मैं भावुक हूँ, लेकिन मेरी भावनाएं मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। दुनिया कहती है औरत को चुप रहना चाहिए, मास्टरमाइंड महिला कहती है जब मैं बोलूंगी तो मेरी हर बात वजन रखेगी। तुमने कभी गौर किया है, कुछ महिलाएं सिर्फ अपनी हंसी से माहौल बदल देती हैं, कुछ महिलाएं एक नजर से लोगों को अपनी तरफ खींच लेती हैं, कुछ महिलाएं मुश्किल समय में भी शांत रहकर सही फैसला ले लेती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये मास्टरमाइंड पावर है जो हर महिला के अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अब सवाल ये है, तुम अभी कहाँ खड़ी हो? क्या तुम वो महिला हो जो दूसरों की राय से अपनी खुशी तय करती है? क्या तुम वो महिला हो जो डर के मारे सपने देखना ही छोड़ देती है? क्या तुम वो महिला हो जो हर रिश्ते में खुद को खो देती है? अगर हाँ तो ठीक है, आज यहीं से शुरुआत होती है। पहला तरीका, अपनी असली ताकत को पहचानो। सुनो, ज्यादातर महिलाएं अपनी ताकत नहीं जानती, वे सिर्फ अपनी कमजोरियां जानती हैं। राधिका नाम की एक महिला थी, 34 साल की, बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, अच्छी जॉब, अच्छा घर, पति, बच्चा, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूटी हुई थी। हर रात रोती थी, उसे लगता था कि वो कुछ खास नहीं है। एक दिन उसकी सहेली ने उसे एक सवाल पूछा, राधिका तुम अपनी 3 सबसे बड़ी ताकत बता सकती हो? राधिका सोचते सोचते रह गई, उसे कुछ नहीं सूझा। उस दिन उसे एहसास हुआ कि वो खुद को नहीं जानती। मास्टरमाइंड महिला बनने का पहला कदम यही है, खुद को जाना। हर सुबह जब तुम आईने के सामने खड़ी हो तो बस 1 मिनट रुक जाओ, आंखों में आंखें डालकर खुद से पूछो, मैं कौन हूँ? मुझे क्या पसंद है? मुझे क्या अच्छा लगता है? मेरी ताकत क्या है? मेरा दर्द क्या है? मैं दुनिया को क्या देना चाहती हूँ? ये सवाल आसान नहीं लगते, लेकिन जब तुम रोज पूछोगी तो जवाब आने शुरू हो जाएंगे। मैं तुम्हें एक छोटा सा एक्सरसाइज बताती हूँ। आज रात को लाइट बंद करके चुपचाप बैठ जाना, 10 मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान दो, फिर अपने पूरे जीवन को याद करो। वो पल जब तुमने किसी को मदद की, जब तुमने कोई मुश्किल हल की, जब लोग तुम्हारी तारीफ करते थे, उन पलों को महसूस करो। तुम पाओगी कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है जो तुम भूल चुकी हो। एक औरत जो खुद को जान लेती है वो किसी की गुलाम नहीं रह सकती। दूसरा तरीका, अपने डर को दोस्त बना लो। डर सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन मास्टरमाइंड महिला डर से लड़ती नहीं, उसे गले लगाती है। सुधा मूर्ति जी को याद है ना, जब उन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन शुरू की तो कितने लोग हंसे थे। एक औरत क्या कर लेगी, लोग कहते थे, लेकिन उन्होंने डर को सुनकर भी आगे बढ़ना चुना। आज वे लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। तुम्हारा डर क्या है? क्या तुम डरती हो कि लोग क्या कहेंगे? क्या डरती हो कि असफल हो जाओगी? क्या डरती हो कि एक बार एक महिला थी, नाम था प्रिया, वो अपनी शादी के बाद घर बैठ गई थी 8 साल तक। हर दिन उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन एक दिन उसके अंदर की आवाज चिल्लाई, बस बहुत हुआ। उसने डर के बावजूद एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, घर से ही ऑर्गेनिक अचार और मसाले बनाना। पहले महीने सिर्फ 800 रुपए का ऑर्डर आया, लोग हंसे, परिवार ने विरोध किया, लेकिन प्रिया रुकी नहीं। आज 4 साल बाद उसका बिजनेस 50 लाख का टर्नओवर कर रहा है। डर था, लेकिन उसने डर को आगे बढ़ने का बहाना बना लिया। तुम भी कर सकती हो। जब भी डर लगे खुद से कहो, ठीक है मैं डर रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी यह करूंगी। ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन जब तुम इसे बार बार बोलोगी तो तुम्हारे अंदर की मास्टरमाइंड जागेगी। तीसरा तरीका, अपनी कहानी को फिर से लिखो। तुम्हारी जिंदगी अभी जो है वो तुम्हारी कहानी का सिर्फ एक अध्याय है, पूरा उपन्यास नहीं। बहुत सी महिलाएं पुरानी कहानी में फंस जाती हैं। मेरा बचपन खराब था, मेरा पति ऐसा है, मेरी जॉब अच्छी नहीं, मेरी उम्र निकल गई। मास्टरमाइंड महिला पुरानी कहानी को छोड़कर नई कहानी लिखती है। कल्पना करो, आज रात तुम एक किताब की लेखिका हो और तुम्हारी जिंदगी वो किताब है। अब तुम अगला अध्याय कैसे लिखोगी? तुम लिख सकती हो, आज मैंने फैसला किया कि मैं अपनी खुशी खुद तय करूंगी। तुम लिख सकती हो, मैं अब खुद को दूसरों से तुलना नहीं करूंगी। तुम लिख सकती हो, मैं अपनी ताकत को दुनिया के सामने लाऊंगी। हर दिन एक नया पेज लिखो, छोटा सा पेज, लेकिन लिखती रहो। मैं तुम्हें एक सच बता दूं, जो महिला अपनी कहानी खुद लिखती है वो कभी हारती नहीं, क्योंकि वो लेखक है, किरदार नहीं। अब गहराई में जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग 3 स्तरों पर काम करता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ज्यादातर महिलाएं सिर्फ कॉन्शियस लेवल पर जीती हैं, लेकिन मास्टरमाइंड महिला सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करती है। हर रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके खुद को वो महिला मानकर देखो जिसे तुम बनना चाहती हो। महसूस करो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, पावरफुल हो, रिस्पेक्टेड हो। ये विजुअलाइजेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस को नई तस्वीर देगी और धीरे धीरे तुम वही बन जाओगी। तुमने कभी देखा है कि कुछ महिलाएं मुश्किल समय में भी शांत रहती हैं? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग ट्रेन किया होता है। तुम भी ट्रेन कर सकते हो। चौथा तरीका, अपनी भावनाओं की मालकिन बनो। भावनाएं बुरी नहीं है, लेकिन जब वे तुम्हें कंट्रोल करने लगे तब समस्या होती है। गुस्सा आया, ठीक है, लेकिन गुस्से में फैसला मत लो। दुख हुआ, रो लो, लेकिन दुख में खुद को मत भूलो। डर लग रहा है, स्वीकार करो, लेकिन डर के आगे मत झुको। एक मास्टरमाइंड महिला भावनाओं को महसूस करती है,
लेकिन उन्हें अपना मालिक नहीं बनने देती। तुम एक छोटी सी ट्रिक यूज कर सकती हो, नेम इट टू टेम इट। जब कोई भावना आए तो खुद से कहो, ये गुस्सा है या ये डर है, बस नाम ले लो। आश्चर्यजनक रूप से ये ट्रिक भावना की ताकत कम कर देती है। अब मैं तुम्हें एक बहुत पावरफुल स्टोरी सुनाती हूँ। नाम है अंजलि, 29 साल की। शादी के 3 साल बाद तलाक हो गया। पूरा समाज ने उसे दोषी ठहराया। माँ बाप ने कहा अब कौन शादी करेगा, दोस्तों ने दूरी बना ली। अंजलि टूट गई थी। 6 महीने तक बिस्तर से नहीं उठी। फिर एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और कहा बस अब काफी हुआ। उसने एक डायरी ली और लिखा, मैं अब विक्टिम नहीं वॉरियर हूँ। उसने कोर्सेज करना शुरू किया, स्किल्स सीखी, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया जहां वो महिलाओं को डिवोर्स के बाद आत्मविश्वास कैसे बनाए ये बताती थी। आज वो हजारों महिलाओं की मेंटोर है। उनकी आवाज लाखों तक पहुंच रही है। अंजलि ने अपनी सबसे बुरी कहानी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। यही मास्टरमाइंड महिला करती है, वो अपनी वुंड्स को विजडम में बदल देती है। अब सोचो, अगर तुम आज से ये 4 तरीके अपनाना शुरू कर दो, खुद को जानना, डर को दोस्त बनाना, अपनी कहानी खुद लिखना और भावनाओं की मालकिन बनना, तो 90 दिन बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी। लोग पूछेंगे तुम में ये नई चमक कहां से आई, और तुम मुस्कुराते हुए कहोगी मैंने अपनी मास्टरमाइंड महिला को जगा लिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो हमने सिर्फ नींव रखी है। अगले भाग में हम और गहराई में जाएंगे। हम बात करेंगे कि मास्टरमाइंड महिला दूसरों के दिमाग को कैसे पढ़ती है, रिश्तों में पावर कैसे बनाए रखती है, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज करती है ताकि वो कभी थके नहीं। लेकिन उससे पहले अभी रुक जाओ। आज रात को, इससे पहले कि तुम सोने जाओ, एक काम जरूर करना। आईने के सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर जोर से कहना, मैं एक मास्टरमाइंड महिला बनने जा रही हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता। ऐसे 3 बार बोलना, महसूस करना। 5वां तरीका, दूसरों के दिमाग को पढ़ना सीखो। मास्टरमाइंड महिला कभी किसी से हारती नहीं, क्योंकि वो लोगों को समझ लेती है इससे पहले कि लोग कुछ बोलें। कल्पना करो, तुम ऑफिस में हो, मीटिंग चल रही है, बॉस कुछ कह रहा है, लेकिन उसकी आंखें, उसका टोन, उसके हाथों का हिलना सब कुछ बता रहा है कि वो असल में क्या सोच रहा है। ज्यादातर लोग शब्द सुनते हैं, मास्टरमाइंड महिला पूरी कहानी पढ़ लेती है। ये कोई जादू नहीं, ये ऑब्जर्वेशन की ताकत है। हर दिन प्रैक्टिस करो। बाजार में जाओ, किसी भी व्यक्ति को देखो, उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ो, उसके चेहरे के भाव पढ़ो, उसकी आवाज का स्वर पढ़ो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि लोग जितना बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा अपनी असली बात चुपचाप बता देते हैं। एक रियल कहानी सुनाती हूँ। शीला 41 साल की, एक मिडिल क्लास फैमिली से। उनके पति अक्सर छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते थे। पहले शीला रोती थी, लड़ती थी, लेकिन जब उसने लोगों को पढ़ना शुरू किया तो उसे पता चला कि उसके पति का गुस्सा असल में स्ट्रेस की वजह से था। ऑफिस में प्रेशर था, लेकिन वो घर पर निकालता था। शीला ने लड़ने की बजाय शांत होकर कहा, मुझे पता है तुम थके हुए हो, आज मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, बात करते हैं। उस एक वाक्य ने उनका रिश्ता बदल दिया। आज वो दोनों बेहतर दोस्त हैं। मास्टरमाइंड महिला लड़ती नहीं, समझती है, और समझने वाली औरत सबसे ताकतवर होती है। अब तुम्हारे रिश्तों में भी यही करो। अपनी माँ की आंखों में देखो जब वो चुप होती है। अपने बच्चे की मुस्कान के पीछे छुपी थकान को पढ़ो। अपने पार्टनर के ठीक हूं में छुपे दर्द को समझो। जब तुम समझोगी तब तुम कंट्रोल में रहोगी। 6ठा तरीका, रिश्तों में पावरफुल औरत बनो बिना लड़के। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि रिश्ते में पावर पाने के लिए लड़ना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है या सब कुछ सहना पड़ता है। गलत। मास्टरमाइंड महिला रिश्तों में सम्मान कमाती है, मांगती नहीं। कैसे? पहली बात, बाउंड्रीज तय करो, साफ और प्यार से। दूसरी बात, अपनी वैल्यू जानो। जो औरत खुद को कम आंकती है वो रिश्ते में हमेशा कमजोर रहती है। तीसरी बात, इमोशनल मैनिपुलेशन को पहचानो। कुछ लोग गिल्ट ट्रिप करते हैं, कुछ साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मास्टरमाइंड महिला इन खेलों को तुरंत समझ जाती है और खेलने नहीं देती। सुनो नेहा की कहानी। नेहा की सास हमेशा उन पर उल्टा सीधा बोलती थी। पहले नेहा चुप रहती थी, फिर रोती थी, फिर लड़ती थी। कुछ नहीं बदला। जब नेहा मास्टरमाइंड बनने लगी तो उसने एक दिन शांत स्वर में कहा, माँ जी, मैं आपको बहुत सम्मान देती हूँ, लेकिन मुझे भी सम्मान चाहिए। अगर आप मुझे नीचा दिखाएंगी तो मैं दूर हो जाऊंगी। पहली बार सास चुप हो गई, क्योंकि नेहा की आवाज में अब डर नहीं था, सिर्फ क्लैरिटी थी। रिश्ता सुधरा। याद रखो,
प्यार में भी तुम्हें अपनी इज्जत बनाए रखनी है। मास्टर